बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने पीर भाइयों को, अपने मुरीदों को, अपने शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग जो सूरह कुरैश के लश्कर का एक हिस्सा हैं और कदम ब कदम, शाना ब शाना पहले दिन से मेरे साथ चल रहे हैं। मैं उन तमाम लोगों को अपने खानवादे में, अपने सिलसिले में, अपने यूट्यूब चैनल पर और www.drabdulwajidshazli.com पर एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सफ़र रूहानियत के वो मोती, सलासिल के वो ख़जाने लुटाता हुआ अपने कारवां पर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है और यकीनन हम तीसरे अशरे में दाखिल हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये कामयाब रमज़ान की 21वीं एपिसोड जारी है। तो यकीनन आखिरी अशरे की जो अहमियत है, उसकी जो फ़जीलत है वो कोई आम नहीं, ख़ास है। हर आम के लिए ख़ास है, हर ख़ास के लिए ख़वास है और हर ख़वास के लिए नेमतों की बरसात और बारिश की रातें हैं। यकीनन पाकिस्तान में आज 21वीं शब में हम दाखिल हो चुके हैं। तो यकीनन क्यों ना मैं आपको शब कदर का वो तरीक़ेकार आपको समझाऊं कि जिससे आप अपनी तमाम ख्वाहिशात को, अपनी तमाम दुआओं को मकबूल बारगाह कर सकते हैं। आपकी दुआएं मकबूल बारगाह हो सकती हैं क्योंकि एक ऐसा तरीक़ा जो रब को बहुत पसंद है। अल्लाह तबारक ताला को तुम्हारी वो अदा बहुत पसंद है कि जब तुम नमाज की हालत में होते हो। यकीनन आज का जो ख़ास अमल है वो है सलात शब कदर। सलात शब कदर क्या है और ये क्यों पढ़ी जाती है और किस तरह पढ़ी जाती है और किस लिए पढ़ी जाती है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आखिरी अशरे में ही पढ़ी जाती है। यकीनन शब कदर के फ़ज़ाइल तो आप तमाम लोग बहुत अच्छी तरह समझते और जानते हैं। यही वो शब कदर है कि जिसमें फ़रिश्तों को जितने भी नामाए आमाल जो उनको रब की बारगाह से मिलते हैं, वो आज की शब यानी कि शब कदर जब भी जिन रातों में होती है, वो मलाइका रब के हुक्म से पूरे साल का जो रिस्क होता है, पूरे साल के जो मामलात होते हैं, पूरे साल की जो नेमतें होती हैं, वो तमाम के तमाम मलाइका इंसानों में तकसीम कर देते हैं। तो सलात शब कदर हमें किस तरह गुजारनी चाहिए और हमें किस तरह पढ़नी चाहिए, और शब कदर का मैं आपको अमल भी तालीम करूँगा और उसके अंदर सूरह कदर कि जिसकी तफसीर हमारे उलमाए कराम ने बहुत एहसन अंदाज से बयान की हुई है और बहुत तफसील से बयान की हुई है और बहुत खूब बयान की हुई है। मैं सूरह कदर की तफसीर में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं उसके बारे में, उसका जो अमल है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि ताकि बयाज़ शाज़लिया में आपके सबसे पहले जो अमल दर्ज होगा वो सलात शब कदर का होगा, यानी कि नमाज का वो तरीक़ा।
अब ये सलात शब कदर क्या है? सलात शब कदर के बारे में बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि ये 6 रकात नमाज नफिल है। इसकी तरतीब है, इसका तरीका है। और जो शख्स आखिरी अशरे में 6 रकात नमाज नफिल जो सलात शब कदर पढ़ लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी 6 दुआओं को कबूल करता है। क्योंकि जब तुम नमाज की हालत में होते हो तो तुम्हारा तरीका ये रब को बहुत पसंद है, क्योंकि रब आपको नमाज की हालत में अपने महबूब को देखता है कि जब आप तकबीर कह के, जब आप अल्लाहु अकबर कह के आप नियत बांधते हैं तो आप अलिफ की सूरत में ज़ाहिर होते हैं, आप अलिफ की सूरत इख्तियार करते हैं, अलिफ की अलामत आप पर ज़ाहिर होती है। और जब आप रुकू की हालत में होते हैं तो हुरूफ है की अलामत आप पर ज़ाहिर होती है। और जब आप सजदे की हालत में चले जाते हैं तो मीम जो हुरूफ है उसकी अलामत आप पे ज़ाहिर होती है। और जब आप कायदे में बैठते हैं तो दाल की अलामत ज़ाहिर होती है, यानी कि अहमद। और अहमद कौन? वही रब के सबसे पसंदीदा बंदे, यानी हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब आपको, आपके अंदर अपने महबूब को देखता है जब आप नमाज की हालत में होते हैं। और यकीनन आपने देखा होगा कि जब शब कदर की शब आती हैं, जब आखिरी अशरा शुरू होता है तो लोगों के अंदर कुदरती तौर पर इबादत का ज़ौक़ बढ़ जाता है, शौक़ बढ़ जाता है। और लोग सबसे ज़्यादा जो एहतमाम करते हैं वो नवाफिल का एहतमाम करते हैं। तो यकीनन सलात शब कदर जो नवाफिल है वो 6 रकात नमाज नवाफिल हैं। और जो बंदा, जो 6 दुआएं हैं उसकी, जो 6 ख्वाहिशात हैं उसकी, जो 6 चाहता हो कि उसको उस साल में उसको वो कुछ मिले जो उसने इस शब कदर में उस नवाफिल के ज़रिए अपने रब से मांगा और इस नवाफिल के वसीले से मांगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको वो अता कर देता है। इसकी तरतीब और तरीक़ेकार ये होता है कि आपने नियत करनी है कि मैं नियत करता हूँ या मैं नियत करती हूँ कि 2 रकात नमाज नफिल सलात शब कदर की, मुँह मेरा काबे शरीफ के सामने और वास्ते अल्लाह के, आप ये कहकर नियत बांध कर जिस तरह आप नियत करते हो, आप उस तरतीब से नियत करके आप अल्लाह अकबर कह के नियत बांध लें। जब आप नियत बांध लेंगे, आपने सूरह फातिहा पढ़ना है। और सूरह फातिहा पढ़ लेने के बाद आपने एक दफ़ा सूरह कदर पढ़नी है। उसके बाद आप रुकू में चले जाएं और फिर सजदे में चले जाएं। आपकी एक रकत हुई और फिर आप दूसरी के लिए खड़े हुए तो आपने दूसरी में सूरह फातिहा पढ़ी, और दूसरी में सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आपने 2 मरतबा सूरह कदर पढ़नी है। उसके बाद फिर आप रुकू में गए और फिर आप सजदे में गए और फिर आपने सलाम फेर लिया। ये आपकी 1 रकात यानी कि 2 रकात नमाज नफिल आपकी पूरी हो गई। ठीक है। अब आपने जब सलाम फेर लिया उसके बाद आपने सर सजदे में जाकर वो एक दुआ जो है वो मांगनी है, और अल्लाहु समद आपने 100 मरतबा पढ़ना है। अल्लाहु समद आपने 100 बार पढ़ना है। और उसके बाद सजदे से सर उठा के दुआ करके फिर आप दूसरी रकात की तैयारी करेंगे। ये आपका एक हिस्सा कंप्लीट हो गया 2 रकात नमाज नफिल का। फिर आपने नफिल की नियत पढ़ी, फिर आपने एक बार सूरह फातिहा पढ़ी, फिर आपने 3 दफ़ा सूरह कदर पढ़नी है, और फिर आप सजदे में चले जाएंगे, रुकू में, फिर सजदे में, और फिर जब आप फातिहा पढ़ेंगे फिर आप 4 बार सूरह कदर पढ़ेंगे। और जब 4 बार आप सूरह कदर पढ़ लेंगे उसके बाद फिर आप सलाम फेर कर फिर सजदे में चले जाएंगे, और फिर सजदे में जाकर फिर अपनी वो दूसरी हाजित
जो आपकी दूसरी दुआ है, जो आप चाहते हैं, वो कुछ भी हो, चाहे रूहानियत की हो, चाहे आपके बातिनी हो, चाहे आपकी ज़ाहिरी हो, चाहे आपकी औलाद के लिए हो, चाहे वो आपके दुनियावी मकासद के लिए हो, आप वो दुआ मांगेंगे और अल्लाह समझ सजदे में ही आप एक तस्वीर मुकम्मल कर लेंगे। उसके बाद फिर आप दुआ करेंगे और दुआ करने के बाद फिर आप तीसरे सफ़र में निकलेंगे। फिर आप 2 रकात नमाज नफिल पढ़ के सलात शब कदर की फिर आप नियत कर लेंगे। फिर आपने सूरह फातिहा पढ़ना है। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद फिर आपने 5 मरतबा सूरह कदर पढ़नी है, 5 मरतबा सूरह कदर पढ़नी है। और फिर आप उसी तरीके से जब 5 मरतबा सूरह कदर पढ़ लेंगे फिर आप रुकू में जाएंगे और फिर सजदे में जाएंगे और फिर सूरह फातिहा पढ़ के 6 मरतबा आपने सूरह कदर पढ़नी है और फिर रुकू में जाएंगे और फिर सजदे में जाएंगे और फिर आपने सलाम फेर कर और फिर सर सजदे में रख के फिर आपने दुआ करनी है, जो आपकी तीसरी हाजित होगी। अच्छा, अब ये है कि आप जो आपकी 6 हाजिद हैं, जो 6 दुआएं हैं आपकी, वो सिर्फ़ वो ही दुआ होनी चाहिए। यानी कि एक शख्स दुआ करता है कि अल्लाह तबारक तआला उसे औलाद अता करे, तो पहली रकात जब वो मुकम्मल कर लेगा तो वो औलाद के लिए दुआ करे, दूसरी रिस्क के लिए करे, तीसरी उम्र में खैर व बरकत के लिए करे, या जो उसकी ख्वाहिशात हों उसके लिए वो करे। जब वो दुआ करके उठे फिर वो अपने चौथे सफ़र पे निकले। जब वो चौथे सफ़र पे निकलेगा फिर उसने सूरह फातिहा पढ़ना है और फिर 7 मरतबा सूरह कदर पढ़नी है। जब वो 7 बार सूरह कदर पढ़ेगा उसके बाद फिर रुकू में जाएगा, रुकू में जाने के बाद फिर वो सजदे में जाएगा और फिर सूरह फातिहा पढ़ेगा और फिर 8 मरतबा सूरह कदर पढ़नी है। जब वो 8 मरतबा सूरह कदर पढ़ लेगा उसके बाद फिर रुकू में जाएगा, फिर वो सजदे में जाएगा, फिर वो सलाम फेर लेगा। उसके बाद फिर वो अपनी चौथी दुआ मांगेगा सर सजदे में जाकर। अब ये याद रखिएगा कि जब चौथी मरतबा जाएंगे तो पिछली दुआ से बिल्कुल अलग हो आपकी, ताकि अल्लाह तबारक ताला आपको वो कुछ अता करे जिसकी आप तमन्ना और ख्वाहिश रखते हों। फिर आप सजदे में जाएं, सजदे में जाके आपने दुआ करनी है और एक तस्बीह अल्लाह समद की पढ़नी है। और जब आप फारिग हो जाएंगे फिर आप 5वें सफ़र पे निकलेंगे। जब आप 5वां सफ़र करेंगे तो आपने सूरह फातिहा पढ़नी है और 9 मरतबा आपने सूरह कदर पढ़नी है। 9 मरतबा आपने सूरह कदर पढ़नी है और फिर आप रुकू में जाएंगे, फिर आप सजदे में जाएंगे, फिर आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे तो फिर आप 10 मरतबा सूरह कदर पढ़ेंगे। ये आपकी जब 5वीं पूरी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आप 5वीं अपनी दुआ करेंगे और अपने रब से वो मांगेंगे कि जिसकी आपको ख्वाहिश है और वो कुछ कि जो आप चाहते हैं अपने रब से। फिर आप सजदे में जाएंगे, आपने फिर दुआ मांगनी है और फिर एक तस्बीह अल्लाह समद की पढ़नी है। फिर उसके बाद आप 6ठे सफ़र पे निकलेंगे। फिर जब आप 6ठे सफ़र पे निकलेंगे फिर आपने सूरह फातिहा पढ़नी है। पहली रकात में आपने 11 बार सूरह कदर पढ़नी है और फिर रुकू में, फिर सजदे में, फिर जब आप खड़े होंगे फिर आपने सूरह फातिहा और 12 मरतबा आपने सूरह कदर पढ़नी है। जब आप 12 मरतबा सूरह कदर पढ़ लेंगे उसके बाद जब आप रुकू में जाएंगे, सजदे में जाएंगे, सलाम फेर लेंगे, उसके बाद जो आपकी 6ठी दुआ होगी या 6ठी जो ख्वाहिश हो या हाजित हो, कुछ भी हो, फिर आप अपने सर सजदे में रखेंगे, आप दुआ करेंगे और एक तस्बीह अल्लाह समद की पढ़ेंगे। अब ये तरतीब एक तरीका है, ये वो तरीका है कि जिससे रब राज़ी होता है। अब आपने करना इसी तरतीब से है कि पहली में 1 बार, फिर दूसरी में 2 बार, तीसरी में 3 बार, चौथी में 4 बार, 5वीं में 5 बार, 6ठी में 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार और 12 बार। इस तरतीब से आप पूरी सूरह कदर का ये आपका अमल भी हो गया और आपने इसको मुकम्मल भी कर लिया। आप इसको 6 दिन कर लें, आप इसको 6 दिन कर लें, आपके ऊपर एक एक चीज़ ज़ाहिर होने लगेगी जो आप जिस चीज़ के लिए आपने पढ़ा होगा।
और जब एक आप 2 रकात नमाज नफिल की जब नियत करेंगे तो आपकी एक हाजित पूरी होगी। फिर आप 2 रकात नमाज नफिल की नियत करेंगे तो आपकी एक हाजित पूरी होगी। फिर आप 2 रकात नमाज नफिल की नियत करेंगे, फिर आपकी तीसरी हाजित पूरी होगी। फिर आप 2 रकात नमाज नफिल की नियत करेंगे, फिर आपकी चौथी हाजित पूरी होगी। जब आप फिर 2 रकात नमाज नफिल की नियत करेंगे, आपकी 5वीं हाजित पूरी होगी। जब आप 2 रकात नमाज नफिल करके नियत करेंगे, फिर आपकी 6ठी हाजित पूरी होगी। यानी कि इस शब कदर में और इन आखिरी ताक रातों में जो लोग एतकाफ़ में बैठे हैं, उनके लिए तो ये समझ लें कि बहुत सरी व तासीर अमल है। ये इसमें थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा, लेकिन आप इस 10 दिन में अगर इस तरतीब और इस तरीके से कर लेंगे ना, आप अपने रब को राज़ी कर लेंगे। आप देखें बुज़ुर्गान दिन की सवाने हयात उठाकर देखें, बाज़ बुज़ुर्ग 100 रकात नमाज नफिल डेली पढ़ते थे। क्यों? क्योंकि नफिल पढ़ना अल्लाह तबारक ताला को बहुत पसंद है, क्योंकि वो खालिसन अल्लाह के लिए होती है। और इंसान किसी भी नियत से पढ़ता है, अल्लाह तबारक ताला उसे अता कर देता है। और हो सकता है कि जब तुम ये नफिल पढ़ रहे हो और वही शब कदर की हो, ये मुमकिन है कि तुम जो मांग रहे हो वो शब कदर की हो। और इसका सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा जो वक्त है वो तहज्जुद का वक्त है। इसका सबसे बेहतरीन जो वक्त है वो तहज्जुद का वक्त है। और जो लोग रमज़ानों में नहीं सो पाते, वो 3 बजे पढ़ लें। जब उनके सेहरी 4 बजे बंद हो, वो 2 बजे पढ़ लें। यानी कि रात के वक़्त जो रात का जो आखिरी पहर हो, उसके अंदर वो पढ़ लें, तो यकीनन वो बंदा भी मकबूल बारगाह होगा, उसकी दुआएं भी मकबूल बारगाह होंगी, और पूरे साल उसके घर में रिज़्क़ की बरसात होगी, बारिश होगी। और उसकी जो परेशानियां हैं, जो मुसीबतें हैं, जिस मसाइब में वो गिरफ़्तार हुआ है, वो उसके घर से निकल कर बाहर चले जाएंगे, सिर्फ़ और सिर्फ इस नफिल की बरकत से। और कहते हैं बुज़ुर्गान दीन, फरमाते हैं कि अब जिसको एतकाफ़ की समझ लें कि एतकाफ़ की नेमत नहीं मिली, यानी कि अब एतकाफ़ में जो लोग बैठ गए वो तो खुश नसीब लोग हैं। अब जो लोग नहीं बैठे, किसी मजबूरी की वजह से, परेशानी की वजह से, काम की वजह से, घर की वजह से, हालात की वजह से, तो वो शख्स अगर इसी तरतीब से सलात शब कदर पढ़ लेता है तो उसको भी उतना ही सवाब मिलता है। हमने कोई भी काम सवाब के लिए नहीं करना, सवाब तो हमें मिलना ही मिलना है। हम सवाब मांगे या ना मांगे, वो तो हमारा रब हमें देगा, हमारी झोली में डाल देगा। लेकिन उस चीज़ की तलब रखो कि जिस चीज़ की ख्वाहिश तुम्हें है। अब ये जो 6 दुआएं हैं जो आपके लिए सलात शब कदर में आपके लिए एक तोहफ़ा है, ये आप अपने रूहानियत के लिए भी कर सकते हो। आपने जैसे नियत करी कि मैं इस नमाज को पढ़ता हूँ इसलिए कि अल्लाह तबारक ताला मुझे इस रूहानी सफ़र में कामयाबी अता फरमाए, ये आपकी एक दुआ हो गई। वो यकीनन रब तुम्हें वो जो तमाम दुआओं का सुनने वाला है, जो तमाम दुआओं को कबूल करने वाला है, वो तुम्हारी इस दुआ को भी कबूल करेगा। अब दूसरी रकात अगर तुम पढ़ते हो तो तुम नियत कर लो कि मैं जो भी अमल कर रहा हूँ मुझे इसमें कामयाबी मिले, मेरा बातिन रोशन हो, मुझे मेरे शेख की मोहब्बत मिले, मुझे मेरे शेख की मोहब्बत मिले, मुझे हुजूर की मोहब्बत मिले, मुझे अल्लाह की मोहब्बत मिले, मुझे उसके मखलूक खुदा उसके बंदों की मोहब्बत मुझे मिले। हर शख्स की दुआएं अलग अलग हैं, हर शख्स के दुआ मांगने का तरीका अलग अलग है, लेकिन रब को जो सबसे ज़्यादा पसंद है दुआ मांगने का तरीका, वो वही नमाज की हालत है। यानी कि जब हम नमाज अपनी मुकम्मल करते हैं और नमाज अपनी मुकम्मल करने के बाद जब हम दुआ करते हैं, जब हम सर सजदे में रखते हैं, हमारा सर सजदे से नहीं उठता कि हमारी वो दुआ कबूल हो जाती है।
सलात शब कदर आप लोगों के लिए एक तोहफ़ा है कि जो लोग परेशान हैं, चाहे वो अपने घरेलू मामलात में परेशान है, अपनी औलाद के मामले में परेशान है, जादू के मामले में परेशान है, जिन्नात के मामले में परेशान है, अपने रिश्तेदारों के मामले में परेशान है, अपने घर वालों के मामले में परेशान है, ये एक ऐसा अमल मैंने बताया है आपको, एक ऐसा तरीका बताया है जो सिर्फ़ और सिर्फ 6 दिन के अंदर हर वो चीज़ आपकी झोली में होगी जिसकी आपको ख्वाहिश होगी। आप चाहते हो कि पूरे साल किसी के मोहताज ना हो सिवा अल्लाह के, तो वो सिर्फ एक ही ज़ात है, अल्लाह समद की। और अल्लाह समद की ये तजल्ली है, अल्लाह समद की पढ़ने की ये शान है, ये उसकी फजीलत है, ये उसकी रूहानियत है कि वो पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं होता सिवा अल्लाह के। यानी कि आपने सलात शब कदर पढ़ी, आपने दुआ मांगी, और उस दुआ को किसकी रूहानियत लपेट कर रब की बारगाह की तरफ सफ़र कर रहा है, वो है अल्लाह समद, जो आप 100 मरतबा पढ़ोगे खाली। और 6 दिन करना है आपने। और अगर हिम्मत है आपको तो आप पूरा आखिरी अशरा पढ़ लें। अक्सरियत बुजुर्गों ने आखिरी अशरे में ही पूरा पढ़ा है। 6 दिन आम लोगों के लिए ये है कि अगर वो कोई ख्वाहिश रखते हो तो कर लें। 21, 22, 23, 24, 25, 26 कर लें, 27, 28 आखिरी के अशरे में कर लें, ये कभी भी कर लें, लेकिन आखिरी अशरे में इसको पढ़ लें। बेहतर तरीका यही होगा कि जो आखिरी अशरा है पूरे में सलात शब कदर पढ़ें, कि जिस शब कदर हो वो आपको नसीब हो जाए। और इस सलात की ये बरकत भी है कि जो शख्स शब कदर की शब या आखिरी अशरे में सूरह कदर को अपने मामूल में रखता है, उसको पढ़ता है, तो उसको शब कदर ज़रूर नसीब होती है। क्योंकि सूरह कदर पढ़ने वाले पर अल्लाह तबारक ताला की वो नेमतें नाजिल होती हैं, उसको वो नेमतें मिलती हैं जो इस शख्स में रब ने अपने महबूब से बयान किया है। और कितना आसान तरीका है, लेकिन इसको समझना है आसान, अगर नहीं समझेंगे तो हमें एक पहाड़ लगेगा। अब जब इस तरतीब से आप बयात शादलिया में जिस नमाज सलात शब कदर को लिखेंगे, अक्सर लोग आपने देखा होगा ना, सलात नवाफिल का अहतमाम करते हैं, कोई 12 नवाफिल पढ़ता है, कोई 20 नवाफिल पढ़ता है, कोई 30 नवाफिल पढ़ता है, कोई 10 नवाफिल पढ़ता है। आप इस तरतीब से, इस तरीके से नवाफिल ये शब कदर सलात शब कदर पढ़ना शुरू करें। मेरी तरफ से इसकी आम इजाज़त है, आपको इजाज़त लेने की ज़रूरत ही नहीं है इस सलात के लिए, मेरी तरफ से आपको इजाज़त है इसकी। लेकिन तरतीब समझना आपका काम है, तरीका समझना आपका काम है इसका, कि इस तरतीब और इस तरीके से आप अपना ये अमल मुकम्मल कर लें। और यकीन जाने वो 6 दुआएं लाजमी कबूल होती हैं। अक्सर जो अहले सलूक के मुसाफिर होते हैं वो अपने लताइफ को जारी करने के लिए पढ़ते हैं। एक बड़े पॉइंट के बाद मैंने आपको बताइए, और ये इस सलात शब कदर की ये फजीलत है और इसकी ये रूहानियत की तासीर है कि अगर इंसान अपने लताइफ को जारी करने के लिए सलात शब कदर इन शब कदर के शब में पढ़े, उसके लताइफ जारी हो जाते हैं। लेकिन लताइफ जारी होने के साथ साथ एक तरतीब होती है, एक तरीका होता है, और वही तरतीब आपके अंदर बंधेगी और बनती चली जाएगी, और ऐसी बनती चली जाएगी, ऐसी बनती चली जाएगी कि जब आप अगली शब कदर आने तक जब पहुँचेंगे ना, फिर आप वो नहीं होंगे जो आज थे।
क्योंकि जो 6 लताइफ हैं वो आम के लिए हैं, जो 7वां है वो ख़ास के लिए हैं। तो इसीलिए कि जिनको कोई ऐसी हाजत ना हो, जो दुनियावी मकासद के लिए नहीं पढ़ना चाहते, वो अपने इस सफ़र की कामयाबी के लिए, अपने लताइफ को जारी करने के लिए पढ़ें। क्यों? क्योंकि ये सलात शब कदर सिर्फ़ और सिर्फ आखिरी अशरे में ही पढ़ी जाती है। इसके अलावा जब आप इस तरतीब से कर लेंगे, फिर आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप सिर्फ़ और सिर्फ शब जुमा कर लें या चाँद की 15वीं शब में कर लें। यानी कि हफ्ते में अगर करना चाहें, हफ्ते में एक दिन आम दिनों में कर लें, यानी कि जुम्मे की शब कर लें। अगर नहीं पढ़ सकते, आप महीने में एक दफ़ा पढ़ लें, जैसे 15वीं शब पढ़ लें। और नहीं पढ़ सकते महीने में, तो साल में एक दफ़ा पढ़ लें, यानी कि रमज़ान के आखिरी अशरे में। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप इसके अमल में भी आ जाओगे, आप इसके आमिल भी हो जाओगे, और आपकी जो दुआ होगी ना 6, उसमें तासीर देखना, आप अपनी ज़ुबान में तासीर देखना, अपनी रूहानियत में तासीर देखना, अपने बातिन में तासीर देखना, और फिर देखना कि रब तुम्हारा सीना किस तरह कुशादा करता है। यकीनन सीना उन्हीं लोगों का कुशादा होता है जो अपने बुज़ुर्गों के रास्ते पर होते हैं, क्योंकि नवाफिल हमारे बुज़ुर्गों ने कसरत से अदा की है। अब ये पढ़ने के तरतीब और तरीके तो हैं जो बुज़ुर्गों ने तालीम की हैं। अब शब कदर में या फिर शब कदर गुज़र जाने के बाद जो लोग सूरह कदर का अमल करना चाहें, वो सूरह कदर का भी अमल कर सकते हैं। आप बयाद शाज़लिया में सलात शब कदर लिख लें। और इसके अलावा अगर जो शख्स, अच्छा एक ये सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात मुझे याद आ गई, मैं आपको बता दूं कि सलात शब कदर पढ़ने से सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होता है ना आपको, वो आपकी इज़्ज़त में, यानी कि अल्लाह तबारक ताला आपकी मोहब्बत अपने मखलूक के दिलों में डाल देता है। इस सलात शब कदर पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इंसान को हर जगह इज़्ज़त की निगाहों से देखा जाता है, कि अल्लाह तबारक ताला, यहाँ तक कि अगर उसका कोई दुश्मन भी होता है ना, तो वो भी उसका इज़्ज़त करेगा। और उसके दोस्तों में, उसके अहबाब में, उसके रिश्तेदारों में अगर कोई शख्स ये समझता है कि उसकी कहीं कदर नहीं है, उसकी कहीं इज़्ज़त नहीं है, तो यही सलात शब कदर उसको कदर दिला देगा लोगों में, क्योंकि ये उसका रिफ्लेक्शन है, ये उसकी रूहानियत है जो उसको इज़्ज़त देता है। और इज़्ज़त देने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की है। और अल्लाह उस वक्त इज़्ज़त देता है कि जब इंसान उससे तलब करता है, उससे मांगता है, उसका कुर्ब। सबसे बेहतरीन तरीक़ेकार मैंने आपको सलात शब कदर का तालीम किया है आज, और मैं समझता हूँ कि आखिरी अशरे के लिए आपके लिए एक बेहतरीन तोहफ़ा है ये।